एक प्रॉमिस की क्या वैल्यू है? बहुत। व्हेन इट कम्स टू लॉ बहुत वैल्यू है। तो क्या एक पर्सन अपनी गर्लफ्रेंड को झूठा प्रॉमिस कर सकता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हर कंसेंट फॉर सेक्स? मुझे तो करने दे। तुझे ना बस चांस चाहिए, लेकिन घर आके वापस शादी की बात नहीं करनी। यार इंदु, मेरी जान, शादी में टाइम लगता है। अच्छा डील कर लेते हैं, आज रात को तू हमारा प्लान सेट कर दे, सुबह आके मैं पापा को सेट कर दूंगा। हाँ हाँ? अब प्रिज्यूम करते हैं ये पर्सन झूठा प्रॉमिस कर रहा है ताकि ये लेडी सेक्स के लिए अपना अग्रीमेंट दे दे। तो इन फ्यूचर अगर ये पर्सन अपना प्रॉमिस तोड़ता है तो क्या इसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। टू ऑल द फीमेल व्यूअर्स, अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुमसे शादी का झूठा प्रॉमिस कर तुम्हें सेक्सुअली यूज करता है एंड तुमने अपना कंसेंट सिर्फ उस झूठे प्रॉमिस को सच मान कर दिया, देन तुम उस पर्सन के अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकती हो एंड उस पर कोई छोटा मोटा नहीं, सीधा रेप का चार्ज लगेगा। रेप कैसे? मर्जी तो दोनों की थी ना। देखो, रेप का अल्टीमेट बेसिस है कंसेंट, सहमति। मतलब किसी भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में अगर वुमन का कंसेंट नहीं है देन इट विल बी कॉल्ड एज रेप। आईपीसी में एक्सप्लिसिटली कोई प्रोविजन नहीं है जो फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी फॉर सेक्स को डिफाइन करता है, लेकिन सेक्शन 90 ऑफ द इंडियन पीनल कोड ये कहता है कि अगर एक कंसेंट किसी डर या गलत फहमी दैट इज मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के कारण दिया जाता है तो वो कंसेंट नहीं है एंड जिस भी सेक्सुअल इंटरकोर्स में कंसेंट नहीं है वो रेप है। फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी फॉर सेक्स को मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट कंसीडर किया जाता है, जहां वुमन शादी होगी इस गलतफहमी में अपना अग्रीमेंट देती है जिसे कंसेंट नहीं कहा जा सकता। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एक रीसेंट केस से समझते हैं, अनुराग सोनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। इस केस में अक्यूज्ड एक जूनियर डॉक्टर था जो एक रोमांटिक रिलेशनशिप में था विक्टिम के साथ। अब विक्टिम बीइंग अ कंजर्वेटिव गर्ल वाज रिलक्टेंट टू एनी सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल इंटीमेसी बिफोर मैरिज, बट अक्यूज्ड को चाहिए था कंसेंट, तो उसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी करूंगा एंड उस प्रॉमिस को सच मानकर विक्टिम ने अपना कंसेंट दे दिया। एंड देन जब विक्टिम शादी की बात निकालती, अक्यूज्ड बात टाल देता। इन वन डे अक्यूज्ड डिनाइड as no further option was left. Victim disclosed everything to her family members. Victim की फैमिली अक्यूज की फैमिली से मिलकर शादी फिक्स करने की कोशिश करते हैं एंड जब ये फिक्सेशन के लिए मीटिंग होती, अक्यूज हमेशा गायब हो जाता एंड देन वन ऑफ डे पता चलता है कि अक्यूज ने किसी और से शादी कर लिया विदाउट इवन इन्फॉर्मिंग विक्टिम और हर फैमिली मेंबर्स। फिर क्या, विक्टिम ने केस फाइल कर दिया एंड ये केस सेशंस कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक गया। दोनों साइड के आर्ग्यूमेंट्स को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि अक्यूज का कभी इंटेंशन था ही नहीं कि वो विक्टिम से शादी करे, उसने शादी का झूठा प्रॉमिस किया इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हर कंसेंट फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। सुप्रीम कोर्ट ने रेप के साथ साथ चीटिंग के भी चार्ज में अक्यूज को कन्विक्ट किया फॉर 7 इयर्स। तो बेसिकली तुम किसी के साथ ऐसे गलत कर निकल नहीं सकते। हाँ, कुछ लोग बोलेंगे कि जिसके पास पैसा है, पहचान है, वो निकल ही जाता है ये सबसे, लेकिन इस केस में अक्यूज के पास पैसा या पहचान की कमी नहीं थी। फिर भी हुआ क्या, ये तुम सबको पता है। जस्टिस इनोसेंट को मिलता जरूर है, बस लड़ाई थोड़ी लंबी होती है। अगर एक विक्टिम ठान ले कि उसे अपने लिए लड़ना ही है तो तुम्हारा पैसा, पहचान सब पीछे छूट जाता है। कहते हैं ना, रोशनी है तो अंधेरा भी है, अच्छाई है तो बुराई भी है, यूज है तो मिसयूज भी है। विद टाइम कुछ केसेस ऐसे भी आए जहां कपल एक सीरियस इंटीमेट रिलेशनशिप में रह रहे थे एंड ड्यू टू सम अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस शादी नहीं हो पाई एंड देन एंग्री गर्लफ्रेंड वाले केस कर दिया कि इसने मुझसे झूठा वादा किया था शादी का एंड देन अब नहीं कर रहा तो डालो इसको अंदर। ऐसा नहीं होता। अब इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट समझना होगा, ब्रीच ऑफ प्रॉमिस। जैसे मान लो तुम एक सीरियस इंटीमेट रिलेशनशिप में थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंड तुम जेन्युइनली उससे शादी करना चाहते थे, ड्यू टू विच तुमने वादा भी किया था शादी का, बट बिकॉज ऑफ सम अनकंट्रोलेबल इवेंट्स तुम चाह के भी अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे अगेंस्ट कोई चार्ज नहीं बनता है बिकॉज तुमने कोई झूठा प्रॉमिस नहीं किया था एंड तुम्हारा इंटेंशन गलत नहीं था। क्रिमिनल लॉ में इंटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है कन्विक्शन के लिए, विदाउट विच किसी भी अक्यूज को कन्विक्ट नहीं कर सकते। इस सिनेरियो में तुम्हारा प्रॉमिस जेन्युइन था, बस तुम उसे पूरा नहीं कर पाए ड्यू टू सम अनफोर्सिंग इवेंट्स। इसे ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कहते हैं, जो फॉल्स प्रॉमिस से अलग है। अब ये प्रूफ कैसे होगा कि प्रॉमिस फॉल्स था या जेन्युइन? ये अवेलेबल एविडेंसेस से पता चलेगा, कपल्स के चैट्स, फैमिलीज एंड फ्रेंड्स के टेस्टिमनीज एक्सेट्रा। चलो इसे भी एक केस लॉ से समझते हैं, उदय सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। इस केस में ये प्रूव हो गया था कि विक्टिम को ऑलरेडी पता था कि कोई कंफर्मिटी नहीं है कि उनका और अक्यूज का शादी होगा बिकॉज कास्ट डिफरेंसेस थे एंड दोनों के फैमिली थोड़े कंजर्वेटिव थे। सबके बाद भी विक्टिम ने अपना कंसेंट दिया, जिसका मतलब ये साफ था कि सिर्फ उस प्रॉमिस को सच मानकर कंसेंट नहीं दिया गया बिकॉज विक्टिम वाज हरसेल्फ अवेयर ऑफ द इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर मैरिज एंड अक्यूज को इस केस में कन्विक्ट नहीं किया गया। इन अ नटशेल कोर्ट अब ये 2 फैक्टर्स देखती है किसी भी अक्यूज को कन्विक्ट करने से पहले। पहला, अक्यूज का इंटेंशन गलत था, मतलब शादी का इंटेंट कभी था ही नहीं, सिर्फ सेक्सुअली यूज करने का था। दूसरा, कंसेंट सिर्फ उस प्रॉमिस को इनोसेंटली सच मानकर दिया गया था। अगर ये दोनों फैक्टर्स प्रूव होते हैं तभी एक अक्यूज को कन्विक्ट किया जाएगा और एल्स नहीं। रिसेंटली पार्लियामेंट में 3 न्यू बिल्स इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिनमें से एक है भारतीय न्याय संहिता, जो अगर एक्ट बनता है तो आईपीसी को रिप्लेस करेगा। एज वी नो कि अभी तक कोई स्पेसिफिक सेक्शन नहीं था जो सेक्स ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी को पेनलाइज करता था, बट इस न्यू बिल में इसे ऑल टुगेदर एक न्यू ऑफेंस बना दिया गया है अंडर क्लॉज 69।
which will not amount to rape, but punishment can be extended up to 10 years. ये particular clause बस false promise to marry को नहीं, but also false promise to employment and promotion को भी include करता है. आई नो यहाँ तक बहुत कम लोगों ने देखा होगा, बट अगर अब तक तुम मुझे सुन रहे हो तो थैंक यू सो मच. एंड इफ यू फील कि इस पर्टिकुलर लॉ के बारे में दूसरों को भी नॉलेज होना चाहिए, देन प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल.